नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, कहते हैं कि खुद की तरक्की में अपने आप को इतना ज़्यादा व्यस्त कर दें कि दूसरों की बुराई देखने का आपको समय ही ना मिले। कई बार होता ये है कि हम दूसरों के अवगुण देखने में ही अपना वक्त जाया करते रहते हैं कि कौन कैसा है, कौन क्या करता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यदि हम थोड़ा विचार करें तो दूसरों के बारे में सोचकर सचमुच हम अपने कीमती वक्त को नष्ट ही तो कर रहे हैं। क्यों ना इस समय को अपनी तरक्की में लगाएं, अपनी उन्नति में लगाएं। जीवन का हमने जो ध्येय बनाया है, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, यदि ये वक्त उसमें हम लगा देंगे तो सचमुच हमारा कल्याण होगा, हमारी उन्नति होगी। दूसरों के बारे में सोच करके हम उन्हें बदल नहीं सकते, बल्कि हमारे मन में ही खिन्नता का भाव पैदा होता रहता है कि ये ऐसे क्यों हैं। तो मित्रों, क्यों ना दूसरों को देखने की बजाय खुद को देखें, खुद को आगे बढ़ाएं। यही आज की सुंदर सफलता का मंत्र है। तो आइए इसी मंत्र के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। जो औरों को अग्रसर करे वो स्वयं को विकसित करे। हर एक मनुष्य ईश्वर के दिए हुए कई गुणों से सज्जित है। स्वयं से अनभिज्ञ होने के कारण ही कभी कभी हम दूसरों से स्वयं की तुलना कर असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। लेकिन जब हमारे गुण जागृत हो जाते हैं तो हम सफलता की ओर बढ़ते हुए परिपूर्ण और समृद्ध बन जाते हैं। आंतरिक गुणों से परिपूर्ण होने के बाद हम निस्वार्थ भावना से भर जाते हैं और तब हमें यह महसूस होता है कि औरों को भी एक अवसर प्रदान करना चाहिए। और वास्तव में यही भावना हमें सबसे आगे ले जाकर सबका अग्रणी बनाती है। ईश्वर ने भी यही कहा है कि दूसरों को आगे बढ़ाना ही स्वयं आगे बढ़ना है। इसीलिए जब आप औरों को अग्रसर करेंगे तब वे सभी मिलकर आपको आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, कहा जाता है कि प्रत्येक दिन को उस दिन भोगे गए फल से नहीं, बल्कि उस दिन बोए गए बीज से आंकें। सचमुच हम आज जो प्राप्त कर रहे हैं वो हमारे कल किए गए कर्म का परिणाम है। और कई बार उसी ऊहापोह, उसी द्वंद्व, उसी पश्चाताप में हम अपने आज को भी नष्ट कर रहे होते हैं कि मैंने कल ऐसा क्यों किया या कल ऐसा क्या किया था जो आज मुझे ऐसा देखने को मिल रहा है। यदि हम अपने आने वाले कल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्यों ना आज हम सुंदर बीज बोएं, अच्छे कर्मों के बीज बोएं, पुण्य कर्म करें, औरों की मदद करें, कल्याण के कार्यों में लग जाएं, अपने तन मन धन को अच्छे कार्य में लगाएं। तो आज जो बीज हम बोएंगे अच्छा, उसका फल कल हमें निश्चित रूप से अच्छा प्राप्त होगा। इसीलिए आज जैसी भी विकट स्थिति है, क्यों ना आज कुछ अच्छे से अच्छा कर्म कर लिया जाए ताकि कल बेहतर हो। और यही बेहतर कर्म मित्रों हमारे तन और मन के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। क्यों ना हम अपने तन मन के स्वास्थ्य के साथ पूरे जीवन को खुशहाल बनाएं, अच्छे सुंदर श्रेष्ठ कर्मों के बीज बो करके। तो आइए इसी संकल्प के साथ कि अच्छे बीज बोएंगे, चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। ओम शांति। आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो एक्चुअल में कोई बीमारी तो है नहीं, लेकिन जब आती है तो बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है, बहुत तकलीफ भी देती है। हिचकी कोई बीमारी तो है नहीं, लेकिन एक बार हिचकी जब उठने लगती है तो बेचारा इंसान परेशान हो जाता है। कुछ मिनटों के लिए समझ में नहीं आता है क्या करे। सिंपल सा रीज़न ये है कि हम फूड जो हम खा रहे हैं वो एयर पाइप में चला जाता है, जिसकी वजह से हिचकी होती है। लेकिन एक बार हिचकी शुरू हुई तो वो बंद होती नहीं है जल्दी से। तो हम क्या करें उसके लिए सीधा सा एक बहुत ही आसान सा तरीका है। जैसे ही आपको हिचकी उठने लगे तो आप पास में 2-3 गिलास पानी रख लेना, रूम टेम्परेचर वाला वाटर, गर्म या ठंडा नहीं होना चाहिए। और नाक को आपको अच्छी तरह से टाइट पकड़ना है। इस तरह से आपने नॉस्ट्रिल को टाइट पकड़ा, यानी कि हम कुछ सेकंड के लिए सांस नहीं ले पाए, इतना टाइट हमें पकड़ना है। और गट 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 करके एकदम फास्ट
आपको पानी पीनी है। तो ये एक तरीका है जिससे बहुत जल्दी से हिचकी बंद हो जाती है। आपके सामने कोई छोटा बच्चा है या कोई बड़े बुजुर्ग है तो हम उनका नाक पकड़ के, उनका सांस बंद करके उनको पानी नहीं पिला सकते। तो ऐसे वक्त में हमें चीनी का यूज़ करना चाहिए। आधा चम्मच, 1 चम्मच, जो भी आपके सामने है, बच्चा या बुजुर्ग, तो उनका सर ऊपर करके एकदम फट से उनके मुंह में चीनी डालना है और उनको सर को ऊपर इस तरह से रखते हुए ही उस चीनी को चबाते रहना है। मतलब उसका जो मिठास आता है वो हमारे सलाइवा के साथ मिक्स होते होते गले के नीचे उतरना होता है। तो ये 2 आसान से तरीके हैं जहाँ पे हम हिचकी को बंद कर सकते हैं जल्दी से। तो ज़रूर जब जब हिचकी आता है तो ये टेक्निक्स को अपनाइए और हिचकी को तुरंत बंद कर दीजिए। मित्रों, कहते हैं इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, लेकिन इंसान को वो उम्मीदें धोखा देती हैं जो वो दूसरों से रखता है। कई बार हमारे मन में ख्याल आता है कि हम दूसरों से अपेक्षा ना रखें क्या, कामना ना रखें क्या। खास करके अपने परिवार में अपनों से हमारे जो एक कामनाएं होती हैं वो रखना गलत है क्या? कामना रखना गलत नहीं है मित्रों, लेकिन हमारी हर कामना पूरी हो ये कामना रखना कहीं ना कहीं हमारे दुख का कारण बन जाता है, परेशानी का कारण बन जाता है। इसीलिए हम दूसरों को अच्छे से अच्छा देते चलें। मैं अच्छे से अच्छा दूं, दूसरा मुझे क्या दे रहा है, इसकी कामना यदि कम करते चलते हैं तो निश्चित रूप से जीवन खुशहाल होता चलता है। और कई बार जब दूसरों से अच्छा नहीं भी मिल रहा होता है, उसमें भी यदि हम कुछ अच्छा देखने की दृष्टि रख लेते हैं, उससे भी कुछ अच्छा उठा लेते हैं, सीख लेते हैं, तो भी जीवन खुशहाल ही बना रहता है। तो आइए आपका जीवन खुशहाली से परिपूर्ण हो, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। मैं इस अवसर पर सिर्फ इतना ही कहूंगी कि हर पॉलिटिकल पर्सन को, जो भी राजनीति में काम करता है, उसका जो भी इष्ट है उसके प्रति सच्चाई से श्रद्धा, और श्रद्धा के साथ में जो हमारे अंदर जो धार्मिकता है, हमारी आत्मा जो स्वीकार करती है, जो कहती है, उसको सुन करके लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को ये महसूस कराएं कि नहीं, आज भी ईश्वर है, आज भी वो आध्यात्मिकता है, क्योंकि हमारी संस्कृति में वो इतने अंदर तक रचा बसा है कि हम उसको बाहर नहीं कर सकते। और यदि व्यक्ति के जीवन से धर्म निकाल दो आप, तो उसके जीवन में कुछ बचता नहीं है। और धर्म का अर्थ सिर्फ पूजा पद्धति नहीं है, धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्यों का पालन करना। तो हमारे जो कर्तव्य हैं उनका हम कितने अच्छे ढंग से पालन कर रहे हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ उनको निभा रहे हैं। यदि मैं राजनीति में हूँ और मैं विधायक हूँ, तो मेरा ये धर्म बनता है कि मैं अपनी जनता के प्रति उसकी जितनी समस्याएं हैं उनके साथ उनकी खड़ी रहूं और उनको दूर करने का प्रयत्न करूं। ये मेरा धर्म कहता है, ये मेरा कर्तव्य कहता है। लेकिन हम धर्म को ही नहीं माने। ऐसी स्थिति में यदि हम धर्म नहीं मानेंगे तो हम अपने कर्तव्यों को कैसे निभा पाएंगे? तो इसलिए हर व्यक्ति को अपने धार्मिक भावनाओं के अनुरूप काम करते हुए इस आध्यात्मिकता को ग्रहण करना ही चाहिए और आध्यात्मिकता को ग्रहण करके अपने समाज को, अपने देश को भी एक दिशा देने का काम हम कर सकते हैं। क्योंकि लोग, जैसा आपने कहा, कि हमें आदर्श मानते हैं और आदर्श मानने के साथ साथ में वो हमें फॉलो करते हैं। तो जो हम कर रहे हैं वो हमसे फॉलो करेंगे। तो हम बहुत आसान तरीके से इसको करा सकते हैं, बहुत आसान तरीके से धर्म के माध्यम से समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। और वो सकारात्मक, किसी पूजा पद्धति को अपनाना है, ये इसके लिए हम नहीं कहते कि आपको यही पूजा पद्धति अपनानी है। आप किसी भी पूजा पद्धति को अपनाएं, लेकिन आप उस प्रजापिता ब्रह्मा में जरूर विश्वास करें, क्योंकि वही सभी का रचयिता और हमें जो संचालित करना है सभी, क्योंकि आत्मा सब में एक है, ये हम बार बार कहते हैं। और जब सब में आत्मा एक है तो हम एक दूसरे का मान सम्मान करना सीखें। और यदि मान सम्मान हमने करना सीख लिया तो निश्चित रूप से सबको एक भाव से देखेंगे। फिर कोई बड़ा नहीं होगा, फिर कोई छोटा नहीं होगा, और जब कोई छोटा और बड़ा नहीं होगा तो सब चीजें व्यवस्थित होंगी। मित्रों, आत्मविश्वास तब नहीं आता जब आपके पास सारे सवालों का जवाब हो, बल्कि आत्मविश्वास तब आता है जब आप जीवन के सारे सवालों, सारे संघर्षों का सामना करने के लिए तैयार हों।
जब हम अंदर से तैयार होते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी बात हो, कैसी भी परिस्थिति हो, मैं उसका सामना कर लूँगा और जीत प्राप्त करके आगे बढ़ूँगा, जब ये सामना करने की एक अंदर से ताकत हमारे अंदर रहती है तो आत्मविश्वास प्रस्फुटित होता है, जागृत हो जाता है। जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आती ही रहती हैं और उन समस्याओं से घबरा जाना, उन समस्याओं से हार मान लेना या ये सोच लेना कि समस्याएं आए ही ना, ये तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए कैसी भी बात हो, विपदा हो, मैं तैयार हूँ सामना करने के लिए, जीत हासिल करने के लिए। ये एक भावना और आत्मविश्वास हमारे अंदर आध्यात्म पैदा करता है मित्रों। जितना हम आध्यात्मिक होते चलते हैं उतना ही ईश्वर के साथ की अनुभूति होती चलती है और जीत प्राप्त करने का एक जज्बा हमारे अंदर पैदा हो जाता है। कैसे आध्यात्म ये सुंदर कार्य करता है, आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में ब्रह्मा कुमारी की सुंदर सेवाओं के रूप में। भारतीय सैनिक हमारे देश की शान है, जिनके बदौलत ही देश के नागरिक चैन की नींद सोते हैं, इसलिए हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। और इसी उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रघु विहार में स्थित ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन ट्रेनिंग सेंटर के तत्वाधान में सेना दिवस के पावन अवसर पर देश के जवानों का भव्य सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समारोह में CISF के इंस्पेक्टर मनोज कुमार सर, सब इंस्पेक्टर पी सोनी सर सहित 50 जवानों का आगमन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत परमात्म स्मृतियों द्वारा की गई। इस मौके पर सेवा केंद्र संचालिका BK शारदा बहन, उप सेवा केंद्र संचालिका BK अंजलि बहन, मुख्य वक्ता एवं मेडिटेशन मेमोरी ट्रेनर BK विकास भाई एवं इंस्पेक्टर मनोज कुमार सर ने मिलकर दीप प्रज्वलन की। इस दौरान कुमारी अनुराधा ने स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया। BK सुभाष भाई ने अपने मनमोहक गीतों से सभी का मनोरंजन किया। इसके पश्चात BK विकास भाई ने सेलिब्रेट योर लाइफ विषय पर एक वर्कशॉप कराया, जिसमें उन्होंने कई एक्टिविटीज के माध्यम से जीवन को खुशनुमा बनाने के टिप्स दिए। तत्पश्चात BK शारदा बहन ने उपस्थित सभी जवानों को आत्म परिचय तथा परमात्म परिचय से अवगत कराया। एरोबिक्स के माध्यम से सभी जवानों का मनोरंजन भी करवाया गया। इस पूरे कार्यक्रम का कुशल संचालन BK ज्योति बहन द्वारा किया गया। अंत में सभी जवानों को शॉल ओढ़ाकर संस्था द्वारा सम्मानित किया गया। मित्रों, जीवन में कोई भी व्यक्ति यदि सफलता के शिखर पर चढ़ता है, आगे बढ़ता है, उन्नति करता है, तो वो अकेले ये कार्य नहीं करता। उसकी सफलता के पीछे अनेक लोगों का हाथ होता है, सहयोग होता है। कई बार सफलता के शिखर पर पहुंच जाने के बाद कुछ लोग उन लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने यहाँ तक पहुँचने में उन्हें मदद प्रदान की है। ऐसा हम कतई ना करें मित्रों। जीवन में यदि हम आगे बढ़े हैं तो उन लोगों का शुक्रिया अवश्य अदा करें जिन्होंने हमें छोटे मोटे बड़े रूप में मदद प्रदान की है वहाँ तक पहुँचने के लिए। और व्यक्ति कभी भी अकेले शिखर पर नहीं पहुँचता मित्रों, सबका सहयोग निश्चित रूप से उसे लेना ही पड़ता है। हर काबिल, समर्थ या सफल व्यक्ति के पीछे अनेक लोगों का हाथ होता है। तो भूलें ना उन लोगों को जिन्होंने आपको मदद की है, सहयोग प्रदान किया है। भले ही आज आप शिखर पर हैं तो दिल से सभी का शुक्रिया अदा करें ताकि उनकी दुआएं आपको प्राप्त हो और साथ ही उन्हें मोटिवेशन प्राप्त हो कि वो औरों की भी मदद करें आगे बढ़ने में। तो मित्रों, इस बात का भी ज़रूर ख्याल रखिएगा और आप जितने भी ऊंचाई पर हैं अपने आसपास के लोगों को जिन्होंने आपको मदद की है आज ज़रूर दिल से उन्हें शुक्रिया अदा कीजिएगा। नमस्कार, ओम शांति।